हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आज मेरे साथ श्री गौतम जयंत जी हैं। आप सब पहले से ही इनसे परिचित हैं। इस चैनल के माध्यम से आपने माई साहब के जीवन के बारे में बहुत कुछ प्रकाश डाला है। आज आपके जरिए मैं जानना चाहूँगा और आप सबको आपके माध्यम से यह अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि माई साहब यानी डॉक्टर सविता अंबेडकर जी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को कैसे मनाती थीं, उस दिन उनकी दिनचर्या क्या होती थी, आइए हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जयंत जी। जी त्रिपाठी जी, नमो बुद्धाय आपको जी। और संविधान, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने भी देश में संविधानवादी लोग हैं, जिनके दिल में जिनके मन में संविधान बसता है और जो लोग भी संविधान के लिए समर्पित हैं और संविधान अच्छे से लागू हो इसके लिए प्रयास करते हैं, उस पर आपने कई वीडियो बनाए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज आपने एक ऐसा विषय चुना जिससे लोगों को जानकारी होगी माई साहब के बारे में, और इस बात की कि माई साहब बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर और जन्म दिवस पे, जो बाबा साहब का जन्मदिन होता था, उस पर वो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी और वो क्या करती थी। तो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि बाबा साहब का जो बाबा साहब की जो स्मृति दिन है, जो स्मृति दिवस है, हम लोग उसको परिनिर्वाण दिवस क्यों कहते हैं। तो ये एक बुद्धिस्ट टर्म है, एक बौद्ध शब्दावली है ये, और उसमें यह है कि जिसकी एक पारमिता पूरी होती है और जिसकी एक पारमिता पूरी हो जाती है, उसको बौद्ध परंपरा में उसे बोधिसत्व बोलते हैं जी। तो जब बोधिसत्व जब दुनिया को छोड़ते हैं, तब उस तिथि को, उस दिन को, उस घटना को परिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। क्योंकि बाबा साहब की एक पारमिता पूरी थी और 10 पारमिताएं होती हैं, उसमें से एक पारमिता होती है दान पारमिता। तो बाबा साहब की दान पारमिता पूरी थी। वो इस संदर्भ में कि बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन शिक्षा पे, एजुकेशन पे उन्होंने इतना काम किया है कि शायद ही दुनिया के किसी व्यक्ति ने काम किया हो। यहाँ पर बाबा साहब ने संविधान में बहुत सारे प्रोविज़न किए एजुकेशन के लिए, और एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही, शायद दुनिया के किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कही होगी। बाबा साहब ने कहा कि किसी समाज की प्रगति हम इस चीज़ से नापते हैं कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितने आगे गई हैं, कितनी प्रोग्रेस की है उन्होंने। तो बाबा साहब ने जो शिक्षा के बहुत सारा काम किया, उसमें व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपनी जो पूरे जीवन की जो उनकी अपनी कमाई थी और उनके जो तमाम सारे मित्र लोग थे, और जिनको भी लगा कि जो प्रिंसली स्टेट थे, चाहे वो महाराजा गायकवाड़ हों, चाहे वो कोल्हापुर के महाराजा हों, चाहे वो निज़ाम हैदराबाद हों, तो इनसे भी उन्होंने सहयोग लिया। और उन्होंने ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सिद्धार्था ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खोला बॉम्बे में उन्होंने, और मिलिंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उन्होंने खोला औरंगाबाद में, उसके डिग्री कॉलेज। और उन्होंने एजुकेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, फिजिकल एजुकेशन पे उन्होंने बहुत सारे उस पर काम किए। तो बाबा साहब ने सिर्फ शिक्षा पे बात ही नहीं की, शिक्षा पे उन्होंने काम भी किया। तो बाबा साहब शिक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहे, और लोग एजुकेट हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ जीवन में, जो अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय उन्होंने उस पर दिया। तो एक दान पारमिता पूरी होने की वजह से हम उन्हें बोधिसत्व कहते हैं, और बोधिसत्व जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो उसको, उस घटना को परिनिर्वाण बोलते हैं। परिनिर्वाण बोलते हैं। तो हम लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने क्योंकि शिक्षा का दान किया जी, यह मानते हुए उनको बोधिसत्व माना गया है। जी 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 जी। तो माई साहब उस दिन कैसे क्या करती थी, कैसे उस दिन का उनका आचार व्यवहार, जब हम उनके साथ क्रियाकलाप, हम उनके साथ 15 साल रहे, तो बहुत बार ऐसा हुआ
कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस पे हम उनके साथ हों। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई जन्म दिवस पे, और परिनिर्वाण दिवस पे भी कहीं न कहीं हम उनके कार्यक्रम में रहे और उनके साथ भी रहे सुबह से शाम तक। 4-5 तारीख की रात से लेके 6 तारीख 7 तारीख तक, मतलब कई दिन रहे उनके साथ इस बीच में। तो हमने देखा कि जब 6 दिसंबर आता था, बाबा साहब का जिस दिन परिनिर्वाण दिवस होता था, तो माई साहब थोड़ा सा जल्दी उठ जाती थी सवेरे, और सवेरे उठने के बाद में हर दिन तो उनका जो दिनचर्या होती थी कि उठने के बाद में ब्रश करना है और फिर बढ़िया सी चाय पीनी है और नाश्ता करना है, उसके बाद में नहाना है, नहाना धोना है। लेकिन जिस दिन परिनिर्वाण दिवस होता था और बाबा साहब का जन्म दिवस होता था, उस दिन वो सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले तैयार हो जाना, नहा लेना, अच्छे से कपड़े पहनना, और फिर अगर पास में कोई बुद्ध विहार हो तो वहाँ जाना और वहाँ तृष्ण पंसील लेना। अगर कोई भिक्षु मिल जाए वहाँ पे, बौद्ध भिक्षु, तो उन्हें दान देना, उन्हें प्रणाम करना, भगवान बुद्ध की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करना, और वहाँ पे जो लोग बैठे हों उनके लिए कुछ लेके जाना। जैसे बुद्ध विहार जाती थी परिनिर्वाण दिवस पे या जन्म दिवस पे, तो माई साहब फ्रूट्स और मिठाई वगैरह लेके जाती थी। भंते जी को जो परंपरा है उसमें वो दान करती थी, उनको प्रणाम करती थी और बुद्ध विहार में भी प्रणाम करती थी। इसके अलावा हमने एक चीज़ और मार्क की, जो शायद कोई ना करता हो, लेकिन हमने विशेष तौर पे देखा कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे और जन्म दिवस पे जो भारत की जो प्रतिष्ठित महिलाएं होती थी, उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, तो उनके पास एक डायरी रहती थी, उसमें नंबर रहते थे। जैसे JNU डॉक्टर रोमिला थापर, बहुत जाना पहचाना नाम है ना, और नागपुर की डॉक्टर रूपाताई कुलकर्णी, ये नागपुर में प्रोफेसर थी नागपुर यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही उनके पास कुछ महिलाओं की एक लिस्ट हुआ करती थी, तो उन महिलाओं को फ़ोन करती थी वो और पूछती थी कि डॉक्टर रोमिला थापर, आज आप बताइए कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है या बाबा साहब का जन्म दिवस है, आज आपने क्या किया, कैसे दिनचर्या, आप कैसे महिलाओं को कैसे एजुकेट करेंगी, कोई प्लानिंग है आज के दिन? क्योंकि बाबा साहब ने आपके सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था जी, तो आप क्या कर रही हैं? तो ऐसे ही कुछ गिनी चुनी महिलाओं को वो फ़ोन करती थी और बात भी करती थी, उनसे फीडबैक लेती थी। तो एक था। और दूसरी बात ये है कि बौद्ध परंपरा में एक शब्द आता है उपोसथ। उपोसथ, हाँ, उपोसथ का मतलब ये होता है कि उस दिन जो है ब्रेकफास्ट लेते हैं लोग और लंच करते हैं। मतलब लंच वो भी दोपहर से पहले, मतलब 12 बजे से या 1 बजे से पहले, मतलब कुल मिला के दोपहर से पहले, दोपहर में लंच करते हैं और फिर शाम को वो खाना नहीं खाते हैं, उसको उपोसथ बोलते हैं। और जो बुद्ध विहार होते हैं उसमें जाते हैं और उस दिन कोशिश करते हैं, उपोसथ का व्रत का जब पालन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आजकल तो हमारे समाज में टीवी भी है, तो उस दिन वो टीवी में अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है तो वो टीवी नहीं देखती थी, उपोसथ का पालन करती थी, सामान्य भोजन करती थी और टीवी वगैरह नहीं देखती थी। और चूंकि हम लोग जो रहते थे तो गेस्ट हाउस में रहते थे, तो गेस्ट हाउस में ऐसा तो होता नहीं था कि कोई हार्ड जो है वो बेड हो जिस पे वो सो जाए, लेकिन उपोसथ में क्या है कि हार्ड बेड पे सोना चाहिए उस दिन, बहुत आरामदायक गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। तो हम लोग गेस्ट हाउस वगैरह में रहते थे तो ऐसी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन वो हम लोग का मतलब कि माई साहब भी, हाँ, तो माई साहब इसका पालन करती थी। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने ऑब्जर्व की, क्योंकि बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है वो हमारे लिए डे ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, बाबा साहब को जो जन्मदिन है वो हमारे लिए डे ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, डे ऑफ सेलिब्रेशन है। ये हमारे लिए बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हमारे लिए डे ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम लोग यानी 14 अप्रैल है वो उत्साह दिन है, उत्सव का दिन है जी। और ये परिनिर्वाण दिवस जो है मूल्यांकन का दिन है। तो हम उसको मार्क करते थे कि माई साहब जो है वो
कैसे क्या करती हैं इस दिन। तो आमतौर पे माई साहब से जैसे 6 दिसंबर में लोग मिलने आते थे तो माई साहब उनसे बात करती थी बड़े सामान्य ढंग से। अगर उनके सामने कोई झूठ भी बोल देता था तो वो मुस्कुराती थी, गुस्सा नहीं करती थी। वैसे उनके नेचर में था, जब उनके सामने कोई झूठ बोलता था तो उसको वो डांटती थी वो। लेकिन हमने देखा कि परिनिर्वाण दिवस के दिन माई साहब डांटती नहीं थी, मुस्कुराती थी और उसको समझाती थी कि नहीं ये आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो सत्य पे आधारित नहीं है, फैक्ट्स नहीं है इसमें। तो आज हम डांट नहीं रहे हैं, वो भी ये बता देती थी कि अच्छा। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। साहब बोलती थी वो, आज साहब का परिनिर्वाण दिवस है इसलिए हम आपको डांट नहीं रहे हैं, लेकिन आगे से कम बाबा साहब के परिनिर्वाण की दिवस के दिन उपोषित का पालन करें। दूसरों लोगों को बताती थी उपोषित का पालन करें, उपोषित में क्या है हमने अभी आपको बताया। और कोशिश करिए कि चकाचौंध से, झूठ से, मिथ्या से, इन सब से दूर रहें। तो ये माई साहब का वो उस दिन ये होता था परिनिर्वाण दिवस और जन्म दिवस पे। जी, आपके जरिए हमारे दर्शकों को एक ऐसी दिनचर्या का पता चला जो जानना बहुत जरूरी है और जिसको अन्यथा जान पाना संभव नहीं है। जी जी गौतम जयंत जी, आप बोधिसत्व के बारे में जो आप जानते हैं, जी, बौद्ध धर्म के बारे में जो आप जानते हैं, क्योंकि आप उस धर्म को फॉलो करते हैं, जी, बाबा साहब के जीवन से, माई साहब के जीवन से जो आपने प्रेरणा ली है, जी, जो आपका अपना भाव है, जी, वर्तमान में जो देश समाज में बहुत घृणा फैल रही है, जी, इस पर आपके क्या विचार हैं आज के दिन, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन पर? जी, जी, जी। हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें तो अच्छा रहेगा। त्रिपाठी जी, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे हम आपके दर्शकों से एक बहुत ही विनम्र विनती करना चाहेंगे। जी, चाहे वो बाबा साहब को फॉलो करते हों या ना करते हों, जितने भी आपके दर्शक हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रीजन, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, उनसे हम एक विनम्र विनती करना चाहते हैं कि चूंकि बाबा साहब बोधिसत्व थे, तो बोधिसत्व के गुण होते हैं करुणा, मैत्री। अगर हमारे हृदय में करुणा और मैत्री भाव नहीं है ना, तो हम फिर बाबा साहब के फॉलोअर नहीं हो सकते। और करुणा और मैत्री जब हमारे हृदय में होती है ना, तब हमें किसी के प्रति हमारे अंदर घृणा नहीं रह जाती। करुणा के साथ साथ मैत्री भाव। हाँ, तो जो करुणा और मैत्री का भाव है वो हमें घृणा से दूर करता है ना, हमें क्रोध से दूर करता है। और ये हमारी अपनी बेसिक ड्यूटी है कि हम करुणा और मैत्री को अपने हृदय में संजोए और घृणा और क्रोध को अपने हृदय से, अपने दिल दिमाग से दूर बनाएं, क्योंकि कुल मिलाकर यही मानवता है। और बाबा साहब को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि उन्होंने भारत में जिन लोगों के लिए भी काम किए, उनको उन्होंने मानवता प्रदान की। जो मानवीय अधिकार उनके नहीं थे, उसके लिए वो लड़ रहे थे। तो उनके फॉलोअर्स की भी ड्यूटी है कि वो भी अपने हृदय में हमेशा जो है मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखें और घृणा से, क्रोध से अपने को दूर रखें, तभी वो बाबा साहब के फॉलोअर हो सकते हैं। और अगर वो ऐसा कर पाए तो जो बाबा साहब का मिशन था उसको हम सारे लोग अच्छे से और जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको पूरा कर पाएंगे। अच्छा, घृणा और क्रोध तो वैसे भी व्यक्ति का खुद का ही नुकसान करता है। बुद्ध ने सबसे पहले यही कहा है ना, क्योंकि घृणा और क्रोध में जहाँ तक मैं समझता हूँ जी जी कि व्यक्ति की बुद्धि सीमित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। जी 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 जी। और भगवान बुद्ध ने तो सबसे पाया कि वैर से वैर शांत नहीं होता है। जी जी। गौतम जयंत जी, आप इस चैनल पर आए और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को यह लाभ मिला, इसके लिए दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रगुजार। नहीं, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कि आपका जो चैनल है उसको बहुत रुचि लेकर बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उस पर कमेंट भी करते हैं। हमारे लिए उनकी टिप्पणी बहुत आवश्यक है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव से ही बैलेंस होता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा। सूचना भी समझ में आती है, सूचना भी समझ में आती है।
तो आपके दर्शक आपके साथ जुड़े हैं, आपके दर्शकों को भी हम एक निवेदन करेंगे कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को वो भी डे ऑफ ऑब्जर्वेशन के रूप में उसको वो फॉलो करें और उसको देखें। और आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान दोस्तों। जय संविधान।